Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से। आज का व्लॉग होने वाला है डेली रूटीन पे। मेरी आजकल किस तरह की रूटीन चल रही है जब से बेटे की नर्सरी स्टार्ट हुई है, तो आज का व्लॉग उसी पे ही है। सुबह की रूटीन से लेके मतलब सुबह के टाइम से लेके दोपहर के टाइम तक मेरी क्या रूटीन रहती है उस पे होगा आज का व्लॉग। तो सबसे पहले उठते ही मैं मतलब ज़ाहिर फ्रेशन अप होती हूँ और फिर बेटी को उठाती हूँ और फिर सीधा आ जाती हूँ नीचे। बेटे को थोड़ी देर बाद ही उठाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा क्रैंकी हुआ हुआ होता है सुबह सुबह, उसको इतनी आदत नहीं है अभी आजकल मतलब फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह हो जाएगा यूज़ टू। तो बस सबसे पहले आते ही जो रात के मेरे बर्तन ड्राई हो चुके होते हैं उनको मैं जगह पे रखती हूँ और जो डेली यूज़ के होते हैं उनको बाहर ही रहने देती हूँ। और आई एम श्योर हम सब जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, बहनें, सब हम जो लेडीज़ हैं हमारा दिन का आगाज़ ही किचन से ही शुरू होता है और किचन में ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो यही है, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम रहता ही है किचन में, चाहे वो छोटा हो काम या बड़ा हो। सारे मेन काम तो सारे दोपहर को ही हो रहे होते हैं, मगर सुबह जो शुरुआत होती है ना किचन के कामों से, वो रात तक ही लगे रहते हैं। अभी का ही देख लें, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं इस वक्त बनाना स्टार्ट किया था, मगर फिर भी बर्तन पहले से ही मेरे लिए मौजूद थे, कुछ एक रात पहले के थे। हस्बैंड क्योंकि थोड़ा लेट आते हैं तो उनकी डिनर डिनर की जो प्लेट वगैरह होती है वो रखी हुई थी और बेटे की फीडर। लंच में मैं बेटी को इस दिन मैंने एक दिन पहले मैंने वेजिटेबल और चिकन फ्राइड राइस बनाए थे, तो मैंने वही दे दिया था क्योंकि रोज़ाना बर्गर दे दे के मैं भी थक गई थी और उसके लिए थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो मैंने उसको वही दे दिए थे फ्राइड राइस, और खुशी खुशी खा भी लेती है, उसको कुछ डिफरेंट मिलता है तो बहुत खुश हो जाती है कि बर्गर के अलावा भी मामा ने कुछ दिया है। तो खैर गर्म करने का तो कुछ फ़ायदा था नहीं, क्योंकि इन दी एंड जाके ठंडे ही हो जाते हैं। और यहाँ का मौसम देखें, कहीं से भी नहीं लग रहा देख के कि समर्स हैं। खैर इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो किसी भी हाल में खुश नहीं होता। यहाँ पे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। जब सर्दियाँ थीं तो मैं तरसती थी कि जल्दी से गर्मियाँ आएँ, और जब गर्मियाँ आई थीं थोड़ी जब हीट वेव आई थी यहाँ पे यूके में कुछ 2 हफ्ते पहले, तो मैं फिर हो मुझे मतलब मैं ख्वाहिश रख रही थी कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। अब जब ठंडा मौसम हो गया तो मेरा फिर से दिल चाह रहा है कि गर्म मौसम हो जाए। तो इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि किसी भी हाल में वाकई में इंसान खुश नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो फ्राइड राइस है वो गर्म हो चुके थे और उसको मैं लंच बॉक्स में डाल रही थी, और साथ ही जो उसके रेगुलर फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में कि मेरे जो बच्चे हैं वो दो ही फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ और ग्रेप्स। तो स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने इस दिन सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेप्स दे दिए थे और एक कपकेक। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब छुट्टियां करीब आ रही हैं तो मेरे पास लंच बॉक्स की वैरायटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि अब मेरा भी इतना दिल नहीं करता कि मैं बाकायदा जो है बहुत एहतमाम करूँ लंच बॉक्स के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी लेफ़्ट ओवर्स है ना, उन्हीं से ही मैं कुछ ना कुछ बना के दे दूँ। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी संडे को मैंने चिकन रैप्स बनाए थे, शीश टाउक रैप्स, तो उसी को मैंने थोड़ी सी बच गई थी चिकन, तो उसी के मैंने बर्गर बना दिए थे। तो इतना मेरा कोई दिल नहीं चाह रहा है ख़ास एहतमाम करने का। जैसे पहले मैं बर्गर पैटी बना के रख लिया करती थी, वो सब भी ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही हैं। वो भी इंशाल्लाह बनाने हैं क्योंकि बच्चों के अलावा मैं और मेरे हस्बैंड भी खाने नाश्ते में पसंद करते हैं वो बर्गर पैटीज़, और बहुत मज़े के होते हैं। कुछ नहीं भी पकाने का दिल चाहे ना, बंदा उसको बस फ्राई करे और उसके बर्गर्स बना के खा ले, बहुत मज़े के होते हैं। एटलीस्ट जो स्टोर बॉट होते हैं, जो फ्रोज़न मिलते हैं, उनसे तो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जो बात है, जो फ्रोज़न होते हैं उसमें लिटरली वो लगता है कि वो कहीं से भी चिकन लगती ही नहीं, क्योंकि जो चिकन का टेक्सचर होता है, जैसे रेशे होते हैं चिकन में, वो बहुत कम ब्रांड्स के होते हैं जो प्रॉपर चिकन लग रही होती है, बाकी सब तो मिलावट वाले ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का नाश्ता रेडी है। एक मग में पीती है, मतलब बेटी मग में पीती है और बेटा बॉटल में पीता है अपनी फीडर में। तो दोनों का नाश्ता भी तैयार है और यहाँ पे बेटी का लंच बॉक्स तैयार है। और बेटा आजकल जो है, मतलब जब से स्कूल उसका स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 1 महीने, बल्कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो वो अभी तक 2 ढाई घंटे ही जा रहा है। शुरू में तो इनिशियली एक एक घंटा जा रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता टीचर ने उसके टाइम बढ़ा दिए। हालांकि इसको पूरे पूरे 6 घंटे जाना चाहिए था, मगर क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो रहा था तो टीचर ने कहा था आप इसको सिर्फ 2 घंटे ही भेजा, हम आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम बढ़ा देंगे। मगर अब अल्लाह का शुक्र है
कि आहिस्ता-आहिस्ता अब सेटल हो रहा है और अब खुशी-खुशी जाता है, वरना आप इस वक़्त जो मंज़र देख रहे हैं ना कि बहुत पीसफुली और बहुत मज़े से तैयार हो रहा है, इस वक़्त ये इतना शुरू में तंग करता था ना कि मुझे यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनना और पैंट नहीं पहनता था, स्वेटर नहीं पहनता था, जो कार्डिगन है, शर्ट कुछ भी नहीं, बहुत रोना-धोना होता था इस टाइम। मगर ग्रेजुअली जो है बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और अब खुशी-खुशी जाने लगा है। तो बस यहाँ पे मैंने बेटे को रेडी कर दिया था। बेटी तो खुद ही बड़ी है माशाल्लाह, तो वो खुद ही रेडी हो जाती है। बेटे को बस करना पड़ता है रेडी। और नाश्ता उसका यही होता है, चॉकलेट मिल्क होता है या फिर कोई कुकी या कपकेक खा लेता है। और क्योंकि 2 ही घंटे जाता है तो वो इतना ज़्यादा शौक से खाता नहीं है। उसको पता है मुझे जल्दी आ जाना है, तो कहता है मामा मैं घर आके पीऊँगा। उसको पता है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है बारिशें कंटिन्यू थी पूरा दिन ही, बल्कि इस दिन बारिश हुई है। जिसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन की वीडियो है, अभी तक बल्कि हो रही है बारिशें। तो बेटी को ड्रॉप कर दिया था, फिर इसको मैंने ऑफ़िस से ड्रॉप किया था। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होती थी जब ये क्लासरूम के डोर से एंटर होता था, तो टीचर ने ये नोट किया, मैंने भी नहीं नोट किया था। तो टीचर कही थी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये ऑफ़िस से जब आता है तो ज़्यादा बेहतर फ़ील करता है। तो फिर ये जब से इन्होंने नर्सरी स्टार्ट की है तो ये रिसेप्शन से ऑफ़िस एरिया से ही जाते हैं, टीचर इसकी पिक करने आ जाती। तो यहाँ पे हम टीचर का ही वेट कर रहे थे। बस फिर दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं थोड़ी-सी ग्रोसरी करने आ गई थी हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि बारिशें बहुत थीं, तो फिर हस्बैंड के साथ ही आ गई थी। कुछ नैपी सैक्स लेने थे और यहाँ पे इनकी फ्रेश बेकरी के आइटम्स बड़े मज़े के होते हैं यहाँ पे, जो होती हैं सुपरमार्केट, जैसे लिडल हो गई, मॉरिसन हो गया। तो इनकी जो फ्रेश बेकरी आइटम्स हैं बहुत मज़े के होते हैं और बड़ी मज़े-मज़े की खुशबुएँ आ रही होती हैं सुबह ही सुबह। तो बस कुछ क्रोसन्स लिए और जो है नैपी सैक्स लिए और फिर हम निकल गए घर के लिए। बारिशें जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा अंधेरा था इस दिन ना। तो बस घर आते साथ ही मैंने अपने लिए मज़े का सैंडविच बनाया, जो मैंने चिकन बनाई थी संडे को शीश तावोक, उसी का ही मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो चिकन को फिर मैंने रख लिया था कि नाश्ते में काम आ जाएगी, लंच बॉक्स में काम आ जाएगी। तो वही मैंने ब्राउन ब्रेड में उसका सैंडविच बना लिया था और साथ में तहीनी सॉस बना लिया था और साथ में मैंने चिली सॉस ले लिया था। तहीना सॉस मैंने रैप्स के लिए ही बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो वो भी बड़े मज़े का लगता है, हेल्दी ऑप्शन होता है, बजाय कि बंदा मेयोनीज़ खाए। तो इस तरह के योगर्ट बेस्ड जो सॉसेस होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इस वक्त मेरे कुछ मंज़र ऐसे थे। इस वक्त शायद इतना दिख नहीं रहा, मगर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बल्कि रात तक तो बादल भी गरज रहे थे। वरना यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत साइलेंट बारिशें होती हैं यहाँ पे यूके में। बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत रेयर कि बादल गरजते हुए मतलब हमें आवाज़ें आएँ, वरना नहीं होता इस तरह कुछ भी। बस नाश्ता करके फिर मैं किचन की तरफ आई और यहाँ पे जो कपड़े ड्राई हो रहे थे उनको मैंने इकट्ठा किया और फिर ले गई थी उसको उसके ठिकाने रखने, जो कि फिर 2-3 दिन बाद उनकी बारी आती। मगर आजकल मेरी कोशिश है कि जो पूरी लॉन्ड्री बास्केट है उसको मैं ख़ाली कर दूं, क्योंकि जब छुट्टियां शुरू हो जाती तो फिर वो तो रोज़ाना ही बास्केट फुल हो रही होती है अब, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं छुट्टियां स्टार्ट होने में। तो मेरा आजकल ये टारगेट है कि मैं बास्केट जल्दी जल्दी ख़ाली करूँ। तो यहाँ पे वो अपने ठिकाने आ चुके हैं कपड़े, मगर इस दिन खैर मैंने उसी वक्त ही तय कर लिए थे। फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, जो हम सब की बहुत फेवरेट जगह है, और फिर मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। मेरा इस वक्त टारगेट था कि बेटे को स्कूल से पिकअप करने से पहले पहले ही एटलीस्ट मैं खाना पकने के लिए चढ़ा दूँ। इस दिन मैं बना रही थी चने की दाल गोश्त, बहुत बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था। वरना यूजुअली अगर मैं बनाती हूँ कभी दाल गोश्त, तो मैं जो ऑरेंज वाली दाल होती है मसूर की दाल, मैं उससे ही बना लेती हूँ। मगर इस दिन मैंने सोचा कि चलो चने की दाल काफ़ी अर्सा हो गया, वैसे भी नहीं खाने में आती है, बस शामी कबाब में ही हमारे घर यूज़ होती है, तो मैंने सोचा कि मैं चने की दाल गोश्त बना लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया कि मैंने चने की दाल को उसको सोक करने के लिए रख दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि शायद मैंने नाश्ते से पहले ही हाँ उसको सोक करने के लिए रख दिया था। तो उसको 1-2 घंटे हो चुके थे सोक हुए हुए, तो फिर मैंने इसको सिर्फ नमक के साथ और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, ताकि इसका जो बादी पन होता है वो सब ख़त्म हो जाए। तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ साथ मेरा जो मटन है वो भी डीफ्रॉस्ट हो चुका था या हो रहा था। खैर इस वक्त तो किचन बहुत ज़्यादा आपको फैला हुआ दिख रहा होगा। सुबह जो शुरू होता है किचन में फैला हुआ, वो दोपहर के 1-1:30 बजे तक लगे ही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी दाल जो है उबल रही है और साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ गोश्त को पकाने की। छुरी मैं कितनी भी तेज़ कर लूँ ना, रोज़ाना ही मुझे करनी पड़ती है। चलो अगर रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि तेज़ छुरी से ही कटिंग करने में मज़ा आता है, वरना तो फिर जान ही बंदा लगाते रहे।
तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक जो है दो, बल्कि लार्ज, हाँ, दो लार्ज अनियंस जो है मैंने उनको स्लाइस कर लिया था। अच्छा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 1 से 1.5 साल हो गया है, मैं वाइट प्याज ही यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मिलती है जो हमारी जिस तरह पाकिस्तान में होती है पर्पल कलर की प्याज, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मतलब पाकिस्तान में तो फिर भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा पर्पल कलर होता है, जो जिसको लाल प्याज कहते हैं, मगर यहाँ पे बेइंतहा तेज़ी होती है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ मिलता है। तो यहाँ पे एलडी से ही मैं ले लेती हूँ ये वाइट अनियंस, और बहुत दरमियाने साइज़ मिल जाते हैं, बल्कि कभी कभार छोटे भी होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं कि बजाय मैं बड़ी सी एक इस्तेमाल करूँ, उसमें टेस्ट भी ना हो, बहुत तेज़ी भी हो। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं वाइट अनियंस ही यूज़ करते आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ कुछ गरम मसाले हैं, जिनमें है एक बड़ी इलायची, एक छोटा सा पीस दालचीनी का, और 2-3 लौंग, एक हरी इलायची, और 3-4 काली मिर्च, ये सब मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए थे। और प्याज को इतनी देर तक आपने करना है जब तक कि प्याज ब्राउन बाकायदा ना हो जाए, नरम नहीं करनी है प्याज को, बाकायदा ब्राउन करना है। तो बस जब साथ साथ यहाँ पे दाल भी उबाल पे आग उबलने लग गई थी, जो ऊपर झाग होता है वो भी साथ साथ निकालते रहें, क्योंकि बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। इवन जब हम गोश्त भी शायद, हाँ, जब बॉईल करते हैं तब भी इस तरह का झाग बनता है। मैंने पता नहीं एक जगह पढ़ा था कि ये झाग नहीं निकालना चाहिए, मगर इसको देख के ही कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो मैं निकालना ही इसको प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे देखें मेरी प्याज जो है लाल हो चुकी थी। तो जैसे ही प्याज लाल होनी शुरू हो, बल्कि जब काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाए, तो आपने डाल देना है गोश्त। मैंने यहाँ पे तकरीबन 800 to 1 kg गोश्त डाला था, लैम डाला था, हड्डी वाला। और फिर उसके साथ ही आपने डाल देना है खूब सारा लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ के गोश्त में, मतलब ख़ास तौर पे लैम में, बीफ में तो इतना नहीं है। कुछ भी कर लो, मैं आज अपनी फ्रेंड से यही बात कही थी, मैंने कितने टोटके इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ कर लिया, गोश्त भी चेंज करके देख लिया, इवन जिस शॉप से लेते हैं वो शॉप भी चेंज करके देख लिया, मगर ये जो स्मेल आती है, एक स्पेसिफ़िक स्मेल होती है, वो जाने का नाम नहीं लेती है। तो खैर यहाँ पे मैं जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, और साथ में ज़ीरा पाउडर भी डाला था। तो बस इन सब चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से भुनाई करनी है, थोड़ा सा पानी डाल के। फिर जब अच्छे से भुन जाए तो आपने पानी डाल देना है, इतना कि गोश्त डूब जाए और गोश्त फिर अच्छे से गल जाए। बहुत हल्की आंच पे गोश्त को गलाना है। तो बस देखते ही देखते टाइम हो चुका था, 11:30 हो चुके थे, तो मैं बेटे को पिक करने चली गई थी। मैं थोड़ा लेट हो गई थी खाने पकाने में ही, मगर टीचर ने हाँ जैसे कहा था कि इसको लंच टाइम से पहले ही पिकअप कर लिया करें, तो फिर मैं पहुंच गई थी खैर टाइम पे, भागते भागते गई, फिर मगर पहुंच गई थी। तो बस घर आते ही उसको भी मैंने फ्रेशन अप किया, और फिर वो बैठ गए थे अपने कार्टून्स देखने। स्नैकिंग चल रही थी, साथ कार्टून चल रहे थे, साथ दूध भी पी रहा था, आप देख सकते हैं वहाँ पे उसकी बॉटल रखी हुई, और बाहर के मंजर भी इंजॉय कर रहा था, सब ऑल इन वन काम चल रहे थे। और मैं यहाँ पे किचन में खाने पका रही थी। यहाँ पे दाल ऑलमोस्ट डन थी, दाल को खूब अच्छे से घोटा लगाया। जो हमारा गोश्त था वो जब गल किया था, मैंने दाल पूरी डाल दी थी, उसको खूब अच्छे से घोटा लगाया। उसके बाद मैंने डाला अदरक और हरी मिर्चें, पुदीना, और फिर मैंने बघार दिया प्याज का, गोल मिर्च का, और ज़ीरे का। और यहाँ पे हमारी चने की दाल गोश्त रेडी है। बिल्कुल हलीम जैसा टेस्ट होता है ना, उस तरह आया था, मतलब इसका टेस्ट वैसे ही होता है। और ऑयल मैंने बघार में थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि ऑलरेडी जो चने की दाल होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, और ऊपर से इतना ज़्यादा मैं ऑयल वाला बघार डालूँ तो बहुत हैवी हो जाएगी। तो और हाँ, एंड में मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी डाला था, उसके बगैर तो हमारे जो खाने हैं बिल्कुल अधूरे होते हैं। और वो थोड़ी हेल्प भी करता है यहाँ के नाम की स्मेल को दबाने में। तो बस जो कपड़ों का पाइल जमा हुआ हुआ था, वो मैं फिर जल्दी जल्दी, मैंने सोचा कि इससे पहले कि मुझे सुस्ती आए और मैं उसको डिले करूँ, तो उनको मैंने, उन सब कपड़ों को मैंने जल्दी जल्दी से तय कर लिया था। बेटा इस वक्त अपने कार्टून्स में ही लगा हुआ था। सुबह को जो टाइम होता है बहुत पीसफुल होता है, बेशक अगर बेटा घर पे हो तब भी, क्योंकि वो जब बेटी आती ना तभी उसकी सारी शरारतें शुरू होती हैं, वरना वो अपने कामों में ही लगा होता है। तो बस सारे कामों से फ़ारिग होके, जो घर के काम होते हैं, खाना पकाना, घर की सफाई करना, फ़ारिग होके हम फिर चले गए थे बेटी को स्कूल से पिकअप करने। टाइम सुबह का कहाँ जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ख़ास तौर पर जब बच्चे साथ में होते हैं। तो बस आज की मेरी रूटीन यही थी। आजकल बल्कि जो रूटीन चली इस तरह की ही चल रही है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।